भगवान शंकर ने कहा, भूत भवन ने कहा, देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, तो फिर मुझे क्यों नहीं अमर कथा का पान कराया? भगवान शंकर ने कहा, चलो मैं तुम्हें आज अमर कथा का पान कराता हूं। भगवान शंकर कैलाश के एक गहन वन में, जहां बिल्कुल सुनसान निर्जन घने जंगल पर ले गए और बड़ी तेजी से डम 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 करते हुए अपना डमरू बजाया। और उस डमरू की प्रलयंकर आवाज को सुनकर के जितने जीव जंतु थे, जितने पशु पक्षी थे, सब उस स्थान को छोड़ करके भाग गए। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि देखना इधर उधर कहीं कोई जीव तो नहीं रहा, क्योंकि ये अमर कथा तो सबको नहीं सुनाई जा सकती, ये जो इसका अधिकारी होगा उससे ही सुनाई जा सकती है। भगवान शंकर के डमरू से सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब भाग गए थे। भगवान शंकर आसन पर विराजमान हुए और माता पार्वती सन्मुख बैठी। भगवान ने कहा कि मैं कथा करता हूँ और कथा करते करते मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, मैं प्रभु का दिव्य दर्शन भी करते रहता हूँ और कथा भी कहते रहूँगा, लेकिन देवी मुझे पता कैसे चले कि तुम कथा सुन रही हो, कथा श्रवण कर रही हो? तो देवी एक काम करना, तुम होका बोलते जाना, तुम ओम ओम बोलते रह जाना और तुम ओम ओम करती रहोगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कथा सुन रही हो। माता पार्वती ने कहा, कोई बात नहीं प्रभु, आप प्रेम से कथा सुनाइए, मैं कथा सुनूंगी, ओम ओम बोलती रहूंगी। प्रभु आसन जमाया और भगवान की कथा में तल्लीन हो गए, भगवान की कथा करने लगे। माता भी बड़े प्रेम से कथा सुन रही है, ओम 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 बोलती जा रही है। चौथा दिवस आया। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा कहने के बाद पूतना आई और पूतना भगवान कृष्ण को लेकर के आकाश मंडल पर चली गई और माता पार्वती जी को नींद आ गई। माता पार्वती सो गई, खोंका बंद हो गया, ओम ओम बोलना बंद हो गया। भगवान शंकर जिस वट वृक्ष के नीचे कथा सुना रहे थे, उसी वट वृक्ष पर एक तोते ने घोंसला बना रखा था, वहां एक तोते का अंडा था। भगवान शंकर ने जब डमरू बजाया, तोता तो डमरू की ध्वनि सुनकर के भाग गया, लेकिन भगवान शंकर के डमरू की ध्वनि की आवाज से वो अंडा भी टूट गया और उससे एक छोटा सा सुख शावक निकला। भगवान शंकर प्रेम से कथा कह रहे हैं, सुख शावक भी बड़े प्रेम से कथा सुन रहा है। लेकिन जब माता सो गई, माता को नींद आ गई और ओम ओम बोलना माता जी ने बंद कर लिया, तब सुख शावक ने सोचा कि प्रभु की कितनी मधुर कथा सुनने को मिल रही है। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं और भगवान शंकर ने तो कहा था कि जब तुम ओम ओम करना बंद कर दोगी, हुक्का बंद हो जाएगा, तो मेरी कथा भी बंद हो जाएगी। सुख शावक ने कहा, कोई बात नहीं, प्रभु की कथा तो चलनी चाहिए। और माता जब सो गई तो उस सुख शावक ने ओम ओम बोलना शुरू किया और इस तरह से 7 दिन पूरे हुए। और 7वें दिन जब भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, और जैसे ही जयकारा लगाया वैसे ही माता पार्वती की नींद खुली। माता अकबका करके भौचक चारों तरफ देखी, बोली प्रभु हाँ, आप कथा कह रहे थे कि पूतना आई, फिर क्या हुआ प्रभु? भगवान शंकर ने कहा कि पूतना आई, फिर क्या हुआ मतलब? माता पार्वती ने कहा कि प्रभु मुझे नींद आ गई थी, आप कथा कह रहे थे, प्रभु की भगवान की कथा कह रहे थे, कथा बड़ी सुंदर थी, बड़ी दिव्य थी, पर प्रभु क्या बताऊं, मुझे अचानक नींद आ गई, मैंने पूरी कथा सुन नहीं पाई। भगवान शंकर ने कहा कि तुम कथा सुन पाई या नहीं सुन पाई, तुम्हें नींद आई या नहीं आई, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, पर तुम ये बताओ कि ये हुक्का कौन बोल रहा था, ये तुम सो गई तो ओम ओम कौन बोल रहा था? क्योंकि ओम बोलना बंद होता तो मेरी कथा भी बंद हो जाती। माता पार्वती ने कहा प्रभु वो तो मैं कुछ नहीं जानती। और भगवान शंकर ने जैसे ही चारों तरफ दृष्टिपात किया तो बट वृक्ष के ऊपर पीछे की तरफ निगाह गई तो देखा कि एक छोटा सा सुख शावक बैठा हुआ है, वो भगवान की कथा को सुन रहा है। भगवान शंकर को बड़ा गुस्सा आया। भगवान शंकर ने कहा कि मैंने तो डमरू बजा करके तमाम जीव जंतुओं को भगा दिया था कि कोई मेरी कथा को तुम्हारे अतिरिक्त सुन ना पाए, लेकिन ये चोर कहाँ से मेरी कथा सुन रहा था। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और भगवान शंकर ने जैसे त्रिशूल उठाया और तोते को मारने के लिए उद्यत हुए तो तोता भगा। भगवान शंकर पीछे पीछे दौड़े, तोता भाग रहा है, भगवान शंकर त्रिशूल लिए भाग रहे हैं, उसके पीछे पीछे तोता भगा और तोते को लगा कि अब मेरे प्राणों की रक्षा नहीं होगी। तब
साम्यप्रास आश्रम में, बद्री वन में, विशालापुरी में साम्यप्रास आश्रम है, जहाँ वेदव्यास जी का आश्रम है। भगवान वेदव्यास की पत्नी बिटका देवी भगवान भवन भास्कर को अर्घ्य दे रही है, और अचानक जम्हाई आई और सुख सावक ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए सूक्ष्म छोटा सा स्वरूप धारण करके माता बिटका देवी के मुख से होते हुए उदरस्थ हो गया। भगवान शंकर ने देखा कि यह तो व्यास की पत्नी के पेट में चला गया। फौरन व्यास जी के पास गए और व्यास जी के पास जाकर के कहा कि व्यास जी, तुम्हारे घर में हमारा चोर घुसा हुआ है, उसको फौरन निकालो, मैं उसे इस त्रिशूल से उसका भेदन कर दूंगा, इस त्रिशूल से मैं उसको मार डालूंगा, उसने मेरी चोरी की है, चोर तुम्हारे घर में घुसा है। मैंने कहा कि प्रभु, आपके घर में चोरी हुई? हाँ, मेरे घर में चोरी हुई। व्यास जी ने कहा कि प्रभु, बड़ी हैरत होती है, आपका मृगछाला आपके शरीर में लिपटा हुआ है, आपका डमरू आपके हाथ में है, आपकी त्रिशूल आपके हाथ में है, आपके सर्प, आपके बिच्छू सब आपके पास हैं, आपका कमंडलू आपके पास है, और इसके अतिरिक्त तो मैंने सुना है कि आपके पास कोई संपदा ही नहीं है, फिर भला चोर आपके घर क्या चोरी करेगा? शंकर जी ने कहा कि मेरी अमर कथा की चोरी की है। अमर कथा की? ये अमर कथा क्या होता है? तो कहा कि जिस कथा को श्रवण करने के बाद व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, वो किसी काल में मरता नहीं। इसी अमर कथा को इसने श्रवण की है, चोरी की है इसने। अच्छा, उस अमर कथा को सुनने के बाद व्यक्ति कभी मरता ही नहीं? हाँ, कभी नहीं मरता, भगवान शंकर ने कहा। तो कहा कि ठीक है प्रभु, इसने उस कथा को सुन लिया है जो हमारे घर में चोर घुसा है। हाँ हाँ, तो उसे निकालो, मैं उसे मार डालूंगा। कि प्रभु, आपकी लीला, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती। आप तो एक तरफ कहते हो कि अमर कथा का इतना बड़ा दिव्य महात्म्य है कि जो इसे सुन लेता है, जो इसे श्रवण कर लेता है, वो उसकी मृत्यु नहीं होती, वो अजर हो जाता है, वो अमर हो जाता है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि इसने कथा सुन ली है और मैं इसे मार डालूंगा। तो प्रभु, निश्चित रूप से आपके त्रिशूल में वो शक्ति है, आपके त्रिशूल में वो सामर्थ्य है कि आप अमर कथा सुने हुए व्यक्ति को अपनी त्रिशूल से मार सकते हैं। आपके त्रिशूल का महत्व तो बढ़ जाएगा, मगर प्रभु, आपकी अमर कथा का महत्व घट जाएगा। शंकर जी ने कहा, कोई बात नहीं व्यास जी, मेरी त्रिशूल का महत्व घट जाए तो घट जाए, पर अमर कथा का महत्व घटना नहीं चाहिए। मैं इसे तुम्हें सौंप करके जा रहा हूं और ये तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। मेरी त्रिशूल की महिमा भले घट जाए, पर अमर कथा की महिमा नहीं घटना, अमर कथा की महत्ता नहीं घटनी चाहिए। वही सुखदेव माता के गर्भ में है, और माता के गर्भ में ही बिटका देवी को बड़ी सुंदर सुंदर प्रभु की दिव्य कथा सुना रहे हैं। माता कथा सुनती है, माता बड़ी आनंदित होती है, प्रेम में निमग्न होती है। एक दिन व्यास जी से बिटका देवी ने कहा कि स्वामी, हमारे गर्भ में जो बालक है वो बढ़िया गर्भ से ही प्रभु की सुंदर सुंदर कथा सुनाता है, बड़ी दिव्य कथा, रोचक कथा सुनाता है। मेरा दिल, मेरा मन खूब प्रफुल्लित होता है, मैं खूब आनंदित होती हूँ। व्यास जी भी सुंदर कथा सुनते हैं, बिटका देवी भी कथा सुनती है। व्यास जी ने कहा, बेटा सुख, गर्भ से बाहर निकलो, तुम्हारी माता को बड़ी पीड़ा हो रही है, गर्भ में बड़ा कष्ट हो रहा है। गर्भस्थ शिशु ने कहा, शुक ने कहा कि पिताजी, मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आते ही भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी और मैं माया में फंसना नहीं चाहता। व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की और तब भगवान गर्भ में जाकर के सुखदेव को आश्वासन दिया और कहा कि बेटा सुख, तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरी माया तुझे कभी भी परेशान नहीं करेगी। जब भगवान ने वचन दिया तो 16 वर्ष गर्भ में रहने के बाद सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकले। और सुखदेव जी जब गर्भ से बाहर निकले तो उनकी उम्र क्या हो चुकी है? 16 वर्ष की। और 16 वर्ष का बालक दौड़ सकता है, भाग सकता है। आज वही 16 वर्ष का बालक यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोतम
तम सर्वभूत हृदय मुनिमानितोस्मि। आज वो बालक 16 वर्ष का हो गया है। अब उसके पीछे पीछे उसके पिता व्यास जी दौड़ रहे हैं। व्यास जी पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं कि उसको पकड़ूं, मगर व्यास जी पकड़ नहीं पा रहे क्योंकि पिता का शरीर वृद्ध हो चुका है। व्यास जी बूढ़े हो गए हैं, बालक जवान है, तो इसलिए व्यास जी उस बालक के पीछे पीछे दौड़े। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। विरह से कातर होकर के, दुखी होकर के, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ कह के पिताजी दौड़ रहे हैं।